हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका फेवरेट टीचर राहुल गरुड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में राहुल्स यूनिवर्सिटी। तो हम देख रहे हैं बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम लेंसेज का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट आर लेंसेज और उसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। जैसे हमने मिरर्स में पहले प्लेन मिरर देख लिया, उसके बाद देखा था स्पेरिकल मिरर्स, वैसे ही होता है ग्लास स्लैब। हमने पहले स्टडी कर लिया है। जैसे कि अगर कोई फेस है या फिर कोई मटेरियल है जो स्ट्रेट है, उसमें से अगर लाइट पास हो रही है तो डायरेक्टली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम अप्लाई करते हैं। इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, इससे हम स्टडी करते हैं। लेकिन लेंसेज में थोड़ा अलग होता है बच्चों। जैसे कर्व्ड मिरर्स थे वैसे ही होता है कर्व्ड शेप लेंसेज का। ठीक है, तो पहले देखेंगे लेंसेज बनते कैसे हैं। ओके, तो लेंसेज आज का टॉपिक है। लेंस कैसे बनते हैं। तो लेंस बनाने के लिए कोई भी अगर आपके पास मटेरियल है ग्लास का, तो उसका एक फेस होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। एक फेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और दूसरा कोई भी फेस अगर ऐसा कोई स्पेरिकल शेप है तब उसको कहते हैं हम लेंस। अभी ये शेप ऐसा भी हो सकता है, इधर से डिस्कियां होकर के आएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन भी है लेंस, ये जुप वाला पोर्शन भी है लेंस। ये स्फीयर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। कभी कभी ये पोर्शन ऐसा भी हो सकता है करके ऐसा। ठीक है, तो ये जो चार सेक्शंस है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज लेंसेस। ठीक है, तो इनको नाम क्या देते हैं हम, इसको कहते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों को कहते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों को कहते हैं हम प्लेनो कॉनकेव लेंस। ओके, लेकिन प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव जो लेंसेस है इसके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th 12th में। ये जो है ये दोनों का दोनों ये जो सेक्शन है हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जब रे ऑप्टिक वेव ऑप्टिक्स का सेक्शन आप देखोगे तब आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन 10th के सिलेबस में देखो बच्चों थोड़ा अलग सेक्शन आता है। अभी ये 10th के सिलेबस का सेक्शन कौन सा है वो देखेंगे। जब इन दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज को और प्लेनो कॉनकेव लेंसेज को हम ऐसे एकदम से उनका जोड़ बना देंगे जो किसी से भी ना टूटे, तो ऐसा जोड़ अगर बनाएंगे उसका तो वो थोड़ा अलग टाइप का लेंस बन जाएगा। तो वो ऐसा होगा करके ऐसे बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है इन शॉर्ट कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉनकेव लेंसेज को हमने जोड़ दिया, बेजोड़ कर दिया उनका जोड़, बेतोड़ कर दिया उनका जोड़, तो क्या हो जाएगा, तो लेंस ऐसा बन जाएगा। ये जो सेक्शन बना है इसको बोलेंगे हम बाय कॉनकेव लेंस, या फिर जस्ट इसको कहा जाता है कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ अभी ये जो बाय कॉन्वेक्स लेंस है और बाय कॉनकेव लेंस है, इनको और दूसरा नाम दिया जाता है। अभी वो दूसरा नाम कैसे दिया जाएगा, जैसे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखा था। यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ओबे करता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है वैसी ही सिमिलर प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव लेंस की। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो डिटेल में ध्यान देना है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो प्रॉपर्टी शो करता है वो प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव मिरर जो प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्वेक्स मिरर जो प्रॉपर्टी शो करता है वही प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पे कॉनकेव लेंस। अभी वो कौन सी प्रॉपर्टी है देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कोई पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं ऐसे करके, एक दूसरे को पैरेलल रेज आ रहे हैं यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ऐसे सनाना करके, ऐसे एक ही पॉइंट पे सनाना करके
यहां पे मीट कर रहे हैं, तो इस लेंस को कहेंगे हम कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग क्यों कहना है, इसका मीनिंग हमने रिफ्लेक्शन में ही देख लिया था। कॉन्वर्जिंग मतलब मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, जो आजकल मना है, ठीक है, तो आपको तो पता ही। तो पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वर्जिंग लेंस, जो होगा कॉन्वेक्स लेंस। याद है आपको वो जो प्रॉपर्टी थी कॉन्वर्जिंग की, वो किसकी थी, अरे कॉन्केव मिरर की थी ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्केव लेंस के ऊपर अगर यही पैरेलल रेज हम इंसिडेंट करवाएंगे ऐसे सना, तो वहां से रिफ्रैक्शन होके रे जो है टर करके सॉरी गलत हो गया मजे में, यहां से रे जो है एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे दूर, ठीक है। एक दूसरे से दूर अगर डाइवर्ज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वर्जिंग रहेगा, कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्जिंग रहेगा। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये कंफ्यूजन अगर आपको भगाना है, एट द सेम इंस्टेंट आप आई बटन पे क्लिक करो ऊपर, और वो जो आई बटन है उसमें रिफ्लेक्शन का जो दूसरा वीडियो है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, मिरर्स वाला, उसको जाके देख लो, दोनों को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा क्या होगा डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्म्स रिलेटेड टू दिस लेंसेस, ठीक है। सो लेंसेस से रिलेटेड टर्म्स कौन से होंगे, तो इसके लिए भी जो मैंने पहले ही बोला है, आई बटन पे जाके अगर आपने मिरर्स का वो वीडियो देखा होगा ऊपर वाले आई बटन से, तो आपको पता होगा वहां पे मिरर्स के जो थे, मिरर्स के भी कुछ टर्म्स थे जो स्पेरिकल थे। सेम टाइप के टर्म्स रहते हैं लेंसेस को, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम ही रहते हैं, तो वही उनका डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कोई भी एक लेंस कंसीडर करेंगे अब, जैसे हमने ये कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लिया सपोज। अभी इस कॉन्वेक्स लेंस का ये और ये दोनों के दोनों सेक्शन कैसे है बच्चों, स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब ऐसे बने हैं जिनका कोई ना कोई रेडियस होगा, तो वो जो रेडियस होगा वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पॉइंट देगा। वो यहां से r डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट C, यहां से r डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट C, इसको बोलते हैं हम C1 C2। तो ये जो C1 C2 रहता है उसी को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, लेंस बनाने के लिए हमने जो ये स्पेरिकल सेक्शन लिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका कहीं ना कहीं पे इसका इधर कहीं ना कहीं पे केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र बिंदु को ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच लेंस इज बीइंग मेड। ये सेंटर है उस स्फीयर का, वो याद है आपको, वो स्फीयर का सेंटर है वो जिससे हमने क्या बनाया था, लेंस बनाया था, ठीक है। तो वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म होता है वहां पे देखो बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ये जो लेंस रहेगा आपका, ठीक है, ये जो लेंस हमने कंसीडर किया है, इसका यहां पे जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट को कहेंगे हम O, जो रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर आएगा वही होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसे मिरर्स में थर्ड वाला टर्म था प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे भी रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे वहां पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली इनफाइनाइट जो एक्सिस रहती है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, द लाइन विच ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइटसिमली थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से होके अगर C1 C2 को जोड़ने वाली कोई इनफाइनाइट लाइन है तो उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहां पे अगर आपका कोई लेंस है,
ये रहेगा इसका ऑप्टिकल सेंटर O, इधर रहेगा उसका C1, इधर रहेगा C2, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ये C1 किसके लिए है? इस फेस के लिए। ये C2 किसके लिए? इस फेस के लिए। तो वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अगला टर्म है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रेडियस है जिस स्फीयर से हमने लेंस को कट किया था। तो ये C1 से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, C2 से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, वही होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच लेंस इज बीइंग मेड। ठीक है, लेंस का जो स्फेरिकल सेक्शन रहता है उसका जो रेडियस रहेगा उसी को कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस है अपर्चर। अगला पॉइंट है अपर्चर। क्या होता है? तो अपर्चर जो होगा उसके लिए आपको थोड़ा लेंस का ज्योमेट्री ध्यान से देखना होगा। देखो यहां पे लेंस का ज्योमेट्री क्या होता है? लेंस जो है ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस अगर कंसीडर करोगे तो ऐसा होगा लेंस, जिसका सेंट्रल पोर्शन बल्की होगा और आउटर सेक्शन जो है वो थिनर होगा। ऐसा होता है जैसे यहां पे दिखाया है। ओके, तो इसको अगर इधर से देखोगे तो ऐसे दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक सर्कल मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? एक सर्कल मिल रहा है साइड व्यू में। ठीक है, तो उस सर्कल का ये जो साइड व्यू रहेगा और ये जो रहेगा ये रहेगा फ्रंट व्यू। इस सर्कल का जो डायमीटर क्रिएट होगा, जो अभी मैंने बोला है, ऐसे देखोगे और ऐसे देखोगे तो ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर बना है, इस डायमीटर को कहते हैं हम अपर्चर ऑफ द लेंस। इस डायमीटर को क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ द लेंस। आपके सिलेबस में याद रखना है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अपर्चर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अपर्चर से बहुत ज्यादा कंसीडर किए, मतलब डायमीटर जो है, जो भी डायमीटर रहेगा लेंस का, वो अपर्चर से बहुत, अपर्चर डायमीटर अपर्चर जो कुछ भी है वो रेडियस से बहुत ही छोटा होगा। दैट्स व्हाई दिस लेंसेस आर कॉल्ड एज थीन लेंसेज। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो आते हैं अभी नए पैटर्न के हिसाब से सीबीएसई के, तो उसमें ये भी सवाल आ सकता है कि थीन लेंसेज कौन सी होती है, थिक लेंसेज कौन सी होती है। थिक लेंस ऐसी लेंस होगी जिसका अपर्चर और रेडियस लगभग इक्वल हो सकते हैं, और थीन लेंस कौन सी होगी जिसका अपर्चर बहुत ही छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस जानने के लिए, जैसे मिरर्स में हमने पैरेलली रेज इंसिडेंट करवाए थे दोनों मिरर्स के ऊपर, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसी को हमने फोकस कंसीडर किया। तो यहां पे भी सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है दुनिया से। ठीक है, तो सेम मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करेंगे, और अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो C1 C2 को जोड़ के सेम डिस्टेंस रहेगा, जोड़ के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? इफ द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, जुप जुप करके ऐसे 10-12 रेज एकदम से टकरा गए लेंस के ऊपर, तो लेंस तो डर जाएगा। तो डरेगा तो क्या करेगा? तो आगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या फिर लेंस के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद आगे उसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, कौन से लेंस के ऊपर? कॉन्वेक्स। उसका प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्वर्जिंग। तो वो कॉन्वर्ज हो जाएंगे एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, ऐसे टिश्कियां करके एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। अभी इस पॉइंट पे जहां पे वो मिल गए हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस is called as if the parallel rays are incident on
convex lens parallel to principal axis, then after refraction they are converging at a single point. उस पॉइंट को कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. यही अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉन्केव का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है. और कॉन्केव का प्रॉपर्टी भी क्या होता है बच्चों? डाइवर्जिंग का होता है. ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है. सपोज पैरेलल रे बीम जो है रेज की ऐसे डिश्कियां करके यहाँ पे फिर से इंसिडेंट हो चुकी है. अभी पैरेलल इंसिडेंट हुई है तो इसका प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी. डाइवर्जिंग है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऐसे डर जाएंगे एक दूसरे से. ठीक है, तो ये जो एक दूसरे से दूर डाइवर्ज हो रहे हैं, पीछे अगर हमने उनको प्रोड्यूस किया तो आपको एक सिंगल पॉइंट मिलता है जहां से वो प्रोड्यूस हुए होंगे. वो होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस. तो याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में होता है फोकस, कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर के कंपेयर में लेफ्ट साइड में होता है फोकस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ. अगला पॉइंट कौन सा है बच्चों? 7th वन, फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ ला पण डिटेल मध्ये घ्यावं लागेल. अगला पॉइंट है 7th वन, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो फोकल लेंथ क्या होगा? लेंथ मतलब डिस्टेंस, फोकल मतलब रिलेटेड टू फोकस. तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में जो डिस्टेंस रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे हम फोकल लेंथ. तो क्या होगा वो डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस PF and optical center O is focal length. ओके, फोकल लेंथ जो रहेगा वो उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. उसका डिस्टेंस होगा कैपिटल FO, दैट इज फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस. देन द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 times फोकल लेंथ. सेम रिलेशन था आईनो में भी, आईने पता है ना, मिरर्स में. ठीक है, तो फोकस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो बच्चों ये है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस और जस्ट कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज लेंसेस. हमारे सिलेबस में बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव की ही हम बात करेंगे. इन शॉर्ट उनको ही कहना है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग, कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस. ओके, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर भी लेंसेस भी देखा है. सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहला, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, उसके बाद कुछ बचता है तो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, फिर फोकल लेंथ भी है. फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन भी आज हमने देख लिया है. ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं पे रुकते हैं. अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंसेस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सब कुछ स्टडी करेंगे और कोरोना को स्टडी करके ही हराएंगे. धन्यवाद.